हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। इन द नेम ऑफ अल्लाह, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कौन से टेंस होते हैं। फ्यूचर कौन सा काल होता है। फ्यूचर होता है आने वाला जो समय है वो फ्यूचर कहलाता है। प्रेजेंट जो चल रहा है इस टाइम पर, पास्ट जो गुजर चुका है, और फ्यूचर जो आने वाला काल है, आने वाला समय है, वो फ्यूचर कहलाया जाता है। फ्यूचर की मतलब चार तरह के, मतलब इसकी चार टेंस जो हैं चार तरह के होते हैं। एक तो इंडिफिनिट, नंबर 2 वही कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट, नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कौन से होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, इसकी आइडेंटिफाई, इसकी पहचान क्या है। तो कह रहे हैं इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं जो बताते हैं कि कार्य भविष्य में होगा, यानी आने वाले समय में होगा। जैसे वह जाएगा, वह खाएगा। ये काल उन क्रियाओं को दर्शाता है जो अभी नहीं हुई हैं लेकिन आने वाले समय में घटित होंगी। मतलब ये है कि फ्यूचर की जो इसकी आइडेंटिफाई है वो ये है कि जैसे उसके मतलब टेंस के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे इस तरह के शब्द आते हैं जो ये बताते हैं कि जो हमारा काम है वो भविष्य यानी आने वाले समय में होगा। जैसे वे खाएगा, वे जाएगा, मतलब अभी तक तो उसने नहीं खाया है लेकिन मतलब आइंदा या भविष्य में वो जाएगा या भविष्य में वो खाएगा। ठीक है, मतलब ये कह रही है काल उन क्रियाओं को दर्शाता है, उन कामों को दर्शाता है जो अभी तक तो नहीं हुए लेकिन आने वाले समय में वो होने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि वो मुझे बुलाएगा, वे मेरे पास आएगा, वे खाएगा, वे खाएगी, वे आएंगे। इस टाइप से जो भी होते हैं, मतलब जो आने वाले समय में होने वाले जो काम हैं वो फ्यूचर में आते हैं। ठीक है, और फ्यूचर इंडेफिनिट गा, गी, गे ये आते हैं, जाएगा, खाएगा, इस तरह से। ठीक है जी, इसके इंडेफिनिट के 3 इंडेफिनिट जो सेंटेंस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक अफर्मेटिव, एक निगेटिव, एक इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव वो होता है कि जिसमें जो भी खबर दी जा रही है या जो बात हो रही है, तो ये मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, या तुम्हारे बारे में जो भी है, मतलब जो भी है, तो उसमें हाँ वाला सेंटेंस जो होते हैं, हाँ पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं वो अफर्मेटिव होते हैं। जो ना वाले होते हैं, जो निगेटिव, वो निगेटिव में आते हैं। और जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, कोई सवाल पूछा जाता है, वो इंट्रोगेटिव होते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं। तो अफर्मेटिव के जो रूल हैं वो ये हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से कोई एक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस फुल स्टॉप। इसमें ज़रूरी है ये, ठीक है, मैं लगाना भूल गई। इसमें अब यह है कि विल और शैल तो है, लेकिन विल और शैल में फ़र्क क्या है। विल कहाँ पर आता है और शैल कहाँ पर आता है। तो इसमें कहा जा रहा है आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी सब के साथ ही, शी, इट, दे, यू, इन सब के साथ में विल लगता है। ठीक है, विल लगता है इन सब के साथ। मतलब यह है कि अगर मैं कहूँ कि मैं जाऊँगी या हम सब जाएंगे तो उसके साथ में हम लगाएंगे शैल। अगर और इसके अलावा ही, शी, इट, दे, यू कि तुम जाओगे या वे जाएंगे, वह लड़का जाएगा, वह लड़की जाएगी, ठीक है, इन सब के साथ में विल यूज़ होगा। ठीक है, विल लगेगा। तो इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम। ही विल सिंग अ सॉन्ग टूडे, ही वह विल सिंग गाएगा ए सॉन्ग एक गाना, टूडे आज, वे आज एक गाना गाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वो विल वाला दिया है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है तो हम ही, क्योंकि गाना गाने वाला वह है तो वह सब्जेक्ट लेकर आए। उसके बाद विल लेकर आए,
विल क्यों? क्योंकि ही है, ही के साथ में विल लगता है, तो विल आ गया। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो आती है इसमें विल आ रही है, मतलब विल आती है, शेल आती है, तो यहाँ पर विल लगेगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट टुडे प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब आते हैं जी आई और वी वाले पर। जैसे वी शैल वॉक इन द पार्क, हम शैल वॉक घूमेंगे, इन द पार्क पार्क में, हम पार्क में घूमेंगे। सबसे पहले वी सब्जेक्ट, ठीक है, हम हैं घूमने वाले। फिर वी के साथ में हमने शेल लगाया है, ये शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉक प्लस ऑब्जेक्ट पार्क प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। इस तरह से हमारा अफर्मेटिव रूल या अफर्मेटिव जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हुए। नंबर 2 पर है जी निगेटिव रूल। निगेटिव कौन से रूल होते हैं? निगेटिव मैंने आपको पहले ही बतलाया है कि वो रूल होते हैं निगेटिव कि जिनमें कोई ना की खबर दी, मतलब ना के बारे में बात हो, सेंटेंस जो है निगेटिव में हो, यानी ना वाला सेंटेंस हो। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेकर आते हैं, फिर विल या शैल में से कोई एक, फिर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। रूल सेम है, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विल और शैल के बीच में नोट आएगा, ठीक है, नोट बीच में लगेगा तो निगेटिव बन जाएगा। बाकी वही है कि आई और वी के साथ में शैल और ही शी इट दे के साथ में विल लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ही विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, ही वह विल नॉट सिंग नहीं गाएगा, ठीक है। ए सॉन्ग एक सॉन्ग टुडे आज, वे सॉन्ग आज नहीं गाएगा। तो इसमें ना की खबर दी जा रही है, नोट आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है तो ही सब्जेक्ट, फिर प्लस वी लेकर आए विल, क्योंकि ही शी के साथ में विल लगता है, प्लस नोट है तो नोट लेकर आए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग लेकर आए, प्लस क्या है ऑब्जेक्ट सॉन्ग टुडे, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया। वी शैल नॉट वॉक इन द पार्क, हम आज पार्क में नहीं घूमेंगे, हम आज पार्क में नहीं घूमेंगे। तो आई और वी के साथ में शैल लगता है और बाकी सबके साथ में वही है, मतलब सेंटेंस तो वी है तो वी, इसके साथ में हमने लगाया शैल प्लस शैल आ गया जी, सब्जेक्ट आया वी पहले, फिर शैल आ गया जी, फिर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इन द पार्क प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। इस तरह से हमारे निगेटिव रूल, निगेटिव जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हुए। बिल्कुल निगेटिव में वही है, मतलब ये चीज़ें आपको जहन में रखनी है कि नोट कहाँ पर लगता है, कहाँ की जगह पर नोट लगेगा, ठीक है। नंबर 3 पर है जी इंट्रोगेटिव, ओह सॉरी निगेटिव लिखा गया है, ये है जी इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव, निगेटिव नहीं है ये, निगेटिव इंट्रोगेटिव है। नंबर 3 पर है जी इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव रूल कौन से हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं यस नो टाइप वाले, एक होते हैं मतलब जिसमें आंसर दिया जाता है, पूरा आंसर टाइप का जो होता है वो होते हैं। यस नो टाइप के तो इस तरह से होते हैं, मतलब मैं कहूँ आपसे क्या वह जाएगा, तो आप हाँ या ना में जवाब दे दो कि हाँ जाएगा या ना जाएगा। दूसरा होता है आंसर टाइप के, मतलब मैं कहूँ कि वह क्यों जाएगा, तो फिर तो आपको आंसर देना पड़ेगा कि वह इसलिए जाएगा, उसमें पूरा आंसर देना पड़ता है। तो एक तो यस नो टाइप वाले होते हैं, एक आंसर टाइप के होते हैं। तो यस नो टाइप वाले जो हैं उनमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, और कोई मतलब जो आंसर टाइप के होते हैं उनमें सबसे पहले जो हमारा जिसके ज़रिए क्वेश्चन किया जा रहा है जो वर्ड है उसी वर्ड की इंग्लिश लेकर आते हैं सबसे पहले, ठीक है। उनमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं जो यस नो टाइप वाले होते हैं। तो इसमें है विल, सबसे पहले विल या शैल में से कोई एक आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से होता है। तो इसका पहले एग्जाम्पल हम इसी का समझ लेते हैं। जैसे शेल आई राइट ए लेटर, क्या मैं एक लेटर लिखूंगा, क्या मैं एक लेटर लिखूंगा। तो आई है क्योंकि सब्जेक्ट, तो इसलिए आई के साथ में शेल लगता है। तो सबसे पहले हम शेल लेकर आए, फिर प्लस सब्जेक्ट आई लेकर आए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट प्लस ऑब्जेक्ट लेटर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये तो हुआ कंप्लीट। ये तो होते हैं यस नो टाइप वाले। यस नो टाइप वाले में सबसे पहले हम मतलब हेल्पिंग वर्ब लेकर आते हैं। जो आंसर टाइप के होते हैं उनमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है। तो नंबर 2 पर हम क्वेश्चन वर्ड वाले समझ लेते हैं। इनमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर प्लस विल शेल में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है इसमें। तो मतलब ये है कि जो भी हमारा जिसके ज़रिए से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर ऐसा है कि वे खाने में क्या, वे खाने में वे क्या खाएगा, वे क्यों जाएगा, ठीक है, क्या तुम हमारे पास आओगे, क्या तुम खाना खाओगे। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है ना, क्या, क्यों, तो फिर हम इन्हीं की सबसे पहले इंग्लिश लेकर आते हैं। जैसे ये है कि वाई विल दे प्ले मैच, क्या वे नहीं, वे मैच क्यों खेलेंगे, वे मैच क्यों खेलेंगे। तो इसमें क्यों जो है ना वाई, यही क्वेश्चन वर्ड है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर प्लस विल शेल में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम सबसे पहले क्यों है तो वाई लेकर आए, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल क्योंकि दे है और दे के साथ में विल ही लगता है। ठीक है, विल आ गया, प्लस सब्जेक्ट दे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले प्लस ऑब्जेक्ट मैच प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से हमने ये कंप्लीट किए हैं। आपको ये जहन में रखना है कि मतलब अफर्मेटिव रूल कौन से हैं, निगेटिव कौन से हैं, इंट्रोगेटिव कौन से हैं। अगर आपको रूल मतलब आपके माइंड में होंगे, रूल आपके जहन में होंगे, तो आपको बिल्कुल भी सेंटेंस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। तो आपको सबसे पहले इन्हीं का रूल्स का याद होना आपके लिए ज़रूरी है, इनको याद करना। अगर ये याद होंगे तो आप मतलब अगर आपके एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हैं और आपके पेपर में ये आया कि भाई उसके ये सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हिंदी का आ गया कि इसकी इंग्लिश बनाओ, इसकी अंग्रेज़ी बनाओ, तो अगर आपको रूल जहन में होंगे कि भाई आप देखते समझ जाओगे कि सेंटेंस क्या दिया हुआ है, फिर आप समझोगे कि तो फ्यूचर का है या प्रेजेंट का, जिसका भी है, और फिर उसके बाद में आप समझ जाओगे कि भाई ये इंडेफिनिट का है या कॉन्टिन्यूअस का है, परफेक्ट का है। उसी के हिसाब से अगर आपको से वो रूल याद होंगे आप फ़ौरन सेंटेंस बना लोगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।